हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम पेरिस ओलंपिक 2024 से रिलेटेड टॉप 70 एमसीक्यूज देखने वाले हैं। देखिए अभी अभी पेरिस ओलंपिक का समापन हुआ है, इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमारे एग्जाम में यहाँ से पूछे जाएंगे, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारे अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। 6 पदक जीते हैं पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने। देखिए हम जो 6 पदक है वो देख लेते हैं किस किसने जिताए हैं। तो देखिए मनु भाकर ने पहला पदक जिताया, शूटिंग में दिलाया है कांस्य पदक। देखिए ये जितने भी इवेंट्स हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इवेंट भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो ये पूरा चार्ट आपको एक बार बहुत अच्छे से देख लेना है। देखिए उसके बाद मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने शूटिंग में ही कांस्य पदक जिताया है। उसके बाद स्वप्निल कुसाले ने शूटिंग में कांस्य पदक जिताया है। फिर भारतीय हॉकी टीम इसने भी ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक ही जीता है। उसके बाद देखिए नीरज चोपड़ा जो कि जेवलिन थ्रो करते हैं, भाला फेंकते हैं, उन्होंने रजत पदक जिताया है। और फिर आते हैं अमन सहरावत जिन्हें कुश्ती में कांस्य पदक मिला है। तो ये आपको पूरा का पूरा जो टेबल है पूरा अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने वाले हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, यूएसए। ये पदक तालिका जो है पेरिस ओलंपिक 2024 की, उसमें फर्स्ट रैंक मिली है यूएसए को। देखिए हम एक बार पदक तालिका देखें तो नंबर 1 पर यूनाइटेड स्टेट है जिसने 40 गोल्ड जीते हैं, 44 सिल्वर जीते हैं और 42 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। टोटल 126 मेडल इसके द्वारा जीता गया है। सेकंड पर चाइना है जिसने टोटल 91 मेडल जीते हैं। थर्ड पर है जापान जिसने टोटल 45 मेडल जीते हैं। और आप इंडिया का रैंक देख रहे हैं, 71 नंबर पर है इंडिया, जहां पर इसे 1 सिल्वर 5 ब्रॉन्ज यानी कि टोटल 6 मेडल यहां पर इंडिया ने हासिल किए हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? तो देखिए अब भी हमने पढ़ा है तो सी करेक्ट हो जाएगा। 71वें स्थान पर रहा है भारत पेरिस ओलंपिक 2024 में। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 2024 पेरिस ओलंपिक में किस टीम को हराकर कांस्य पदक जीता? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, स्पेन को हराकर कांस्य पदक जीता है। देखिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने स्पेन को 2-1 से हराया और पेरिस 2024 ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। भारत ने 52 साल पहले खेले गए म्यूनिक 1972 के बाद पहली बार हॉकी में लगातार पदक जीते हैं। नीदरलैंड की टीम को स्वर्ण पदक मिला है, जर्मनी की टीम को रजत पदक मिला है और भारतीय टीम को कांस्य पदक मिला है। पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, रजत पदक या सिल्वर मेडल जीता है नीरज चोपड़ा ने। देखिए पेरिस ओलंपिक 2024 में जेवलिन थ्रो इवेंट में भारत के नीरज चोपड़ा ने शानदार खेल दिखाते हुए अपने सीजन का बेस्ट थ्रो करते हुए रजत पदक जीता है। वहीं पाकिस्तान के अरशद नदीम ने ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता है और ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स ने 88.54 मीटर की थ्रो के साथ कांस्य पदक जीता है। तो ये तीनों ही आपको याद रखना है, गोल्ड किसने जीता, सिल्वर किसने जीता और कांस्य पदक किसने जीता है। ओलंपिक पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय कौन बन गए हैं? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, अमन सहरावत। ये ओलंपिक पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय बन गए हैं। देखिए अमन सहरावत ओलंपिक पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय बन गए हैं। उन्होंने 21 साल 24 दिन की उम्र में मेडल जीता है। देखिए उन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो पीवी संधू का, जिन्होंने 2016 रियो ओलंपिक में 21 साल 1 महीने और 14 दिन की उम्र में रजत पदक जीता था। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता, इस टीम के कप्तान कौन है? तो देखिए इस टीम के कप्तान बी करेक्ट हो जाएगा, हरमनप्रीत सिंह। ये भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हैं।
पेरिस ओलंपिक 2024 में किस भारतीय पहलवान ने 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक जीता है? तो देखिए किसने जीता है, तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, अमन सहरावत ने 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक जीता है। देखिए पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने कुश्ती में कांस्य पदक जीता है। किस राज्य से हैं ये, तो हरियाणा से हैं। और इन्होंने किसको हराया, तो प्यूर्टो रिको के डारियान ट्रोस्क्रूस को 13-5 के अंतर से इन्होंने हराया है। पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट को किस भार वर्ग में अयोग्य घोषित किया गया? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, 50 किलोग्राम में इन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया है। देखिए पेरिस ओलंपिक 2024 पहली बार ओलंपिक रेसलिंग के फाइनल में पहुंचने वाली भारत की स्टार रेसलर विनेश फोगाट को उनके अधिक भार को लेकर अयोग्य घोषित कर दिया गया है। फोगाट ने क्यूबा की यूस्नेलिस गुजसेन लोपेज को 5-0 से हराकर स्वर्ण पदक मैच में अपनी जगह बनाई थी, लेकिन क्योंकि उनका वेट 100 ग्राम ज़्यादा निकला इसीलिए वो अयोग्य घोषित कर दी गई। पेरिस ओलंपिक 2024 का उद्देश्य वाक्य क्या है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, गेम्स वाइड ओपन। ये पेरिस ओलंपिक 2024 का उद्देश्य वाक्य है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत को पहला पदक किसने दिलाया? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत को पहला पदक जिताया था। देखिए 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में हरियाणा की मनु भाकर ने भारत के लिए पदक का खाता खोला। 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में उन्होंने कांस्य पदक या ब्रॉन्ज मेडल जीता। वह ओलंपिक में निशानेबाजी स्पर्धा में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज बन गई हैं। ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली भारतीय एथलीट कौन है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों, मतलब नॉर्मन प्रिचर्ड और मनु भाकर, ये दोनों ने ही ऐसा किया है। देखिए नॉर्मन प्रिचर्ड ने 1900 पेरिस ओलंपिक में 200 मीटर और 200 मीटर बाधा दौड़ में मेडल जीता था और मनु भाकर ने 2024 पेरिस ओलंपिक में शूटिंग में 2 कांस्य पदक जीते हैं। वह आज़ादी के बाद ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय भी हैं। देखिए अगर 1947 के बाद पूछा जाए तो मनु भाकर ही पहली हो जाती हैं जिन्होंने एक ही संस्करण में 2 पदक जीते हैं, लेकिन अगर इससे पहले का पूछा जाए 1947 से तो फिर नॉर्मन प्रिचर्ड और मनु भाकर दोनों का ही नाम यहाँ पर आता है। ओलंपिक 2024 में मनु भाकर ने सरबजोत सिंह के साथ मिलकर निशानेबाजी में कौन सा पदक जीता है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, कांस्य पदक या ब्रॉन्ज मेडल जीता है। देखिए स्पर्धा क्या थी, तो 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम निशानेबाजी स्पर्धा। किसको हराया है? ओ ये जीन और वोनोह ली दक्षिण कोरिया जोड़ी को हराया है 16-10 से। भारत ने पहली बार ओलंपिक में निशानेबाजी की मिश्रित स्पर्धा में पदक जीता है। हॉकी में महिला व पुरुष दोनों टीमों का गोल्ड जीतने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, नीदरलैंड वो देश बन गया है जिन्होंने हॉकी में महिला पुरुष दोनों टीमों का गोल्ड मेडल जीता है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की ओर से भाग लेने वाला सबसे कम उम्र का खिलाड़ी कौन था? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, दीनिधि दिशंगू। ये भारत की ओर से भाग लेने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी थी। देखिए पेरिस ओलंपिक 2024 में 14 साल के तैराक दीनिधि दिशंगू सबसे कम उम्र के प्रतिभागी थे। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की ओर से भाग लेने वाला सबसे अधिक उम्र का खिलाड़ी कौन था? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, रोहन बोपन्ना। ये भारत की ओर से भाग लेने वाले सबसे अधिक उम्र के खिलाड़ी थे। देखिए पेरिस ओलंपिक 2024 में 44 साल के भारतीय टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना सबसे उम्रदराज एथलीट हैं। पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले नोआ लायल्स किस देश के धावक हैं? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के धावक हैं। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका के धावक नोआ लायल्स ने 2024 पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीता है। पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस के मेन सिंगल में गोल्ड किस खिलाड़ी ने जीता? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका ए हो जाएगा, नोवाक जोकोविच ने टेनिस के मेंस सिंगल में गोल्ड जीता है।
देखिए सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने 2024 पेरिस ओलंपिक में पुरुष एकल टेनिस का स्वर्ण पदक जीता है। ओलंपिक में टेनिस एकल में सबसे उम्रदराज स्वर्ण पदक विजेता भी ये बन गए हैं। इन्होंने किसको हराया है? तो कार्लोस अल्कराज को हराया है, जिन्हें रजत पदक प्राप्त हुआ है। पेरिस ओलंपिक 2024 में पाकिस्तान की क्या रैंक रही? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। 62 यानी 62वीं रैंक रही है पेरिस ओलंपिक में पाकिस्तान की। देखिए सिर्फ एक गोल्ड मेडल जीता है पाकिस्तान ने और उसके साथ उसकी रैंक भारत से बहुत आगे चली गई है। हमारा भारत 71 पर है और जबकि इससे बहुत आगे मतलब 62 नंबर पर है पाकिस्तान। निशानेबाज स्वप्निल कुसाले ने 2024 पेरिस ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। कांस्य पदक जीता है निशानेबाज स्वप्निल कुसाले ने 2024 पेरिस ओलंपिक में। देखिए स्पर्धा कौन सी थी? तो पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। किस राज्य से हैं ये? तो ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। बी और सी दोनों, मतलब मनु भाकर और PR श्रीजेश, ये दोनों ही पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक थे। देखिए भारतीय ओलंपिक संघ ने घोषणा की कि निशानेबाज मनु भाकर और PR श्रीजेश 2024 पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक रहेंगे। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम का मुख्य स्पॉन्सर कौन बना? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, अडानी ग्रुप। ये पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम का मुख्य स्पॉन्सर था। देखिए अडानी ग्रुप ने घोषित किया कि वे 2024 के पेरिस ओलंपिक्स में भारतीय टीम के प्रायोजक थे। इसके साथ ही उन्होंने अभियान भी शुरू किया था जिसका थीम है देश का गीत एट ओलंपिक्स। पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश की फुटबॉल टीम ने 32 साल बाद गोल्ड मेडल जीता? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। स्पेन की फुटबॉल टीम ने 32 साल के बाद गोल्ड मेडल जीता है। ओलंपिक में जेवलिन थ्रो का नया रिकॉर्ड किसने बनाया? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, अरशद नदीम के द्वारा ओलंपिक में जेवलिन थ्रो का नया रिकॉर्ड बनाया गया है। देखिए पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 92.97 मीटर जेवलिन फेंककर एक नया ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने पेरिस ओलंपिक में सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। 2024 में होने वाले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया गया? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, पेरिस में 2024 में होने वाले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन किया गया। देखिए 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी फ्रांस की राजधानी पेरिस में की गई। पेरिस ने 1900 और 1924 के बाद तीसरी बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी की थी। पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। 26 जुलाई से 11 अगस्त तक पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन किया गया था। 2024 में होने वाले पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो देखिए ये सी करेक्ट हो जाएगा। ये 33वां संस्करण था जो 2024 में पेरिस में आयोजित किया गया था। पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर क्या था? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, ओलंपिक फ्रीज। ये 2024 पेरिस ओलंपिक का शुभंकर था। देखिए पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर ओलंपिक फ्रीज है जो पारंपरिक छोटी फ्रीजियन टोपियों पर आधारित है जिनके आकार के शुभंकर बनाए गए हैं। नाम और डिजाइन को स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में और फ्रांसीसी गणराज्य के प्रतीकात्मक आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया। देखिए ये जो है यही था शुभंकर, यही मैस्कॉट रखा गया था पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए। 2024 के पेरिस ओलंपिक में कितने नए खेलों को शामिल किया गया? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, 4 नए खेलों को शामिल किया गया पेरिस ओलंपिक 2024 में। देखिए यहाँ पर जो नए 4 खेल शामिल हुए वो कौन कौन से हैं? तो ब्रेकिंग, सर्किंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग और स्केटबोर्डिंग, ये 4 नए गेम को शामिल किया गया पेरिस ओलंपिक 2024 में।
पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का ध्वजवाहक किसे चुना गया? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका डी हो जाएगा, ए और बी दोनों, मतलब पीवी सिंधु और शरद कमल, इन दोनों को ही भारत का ध्वजवाहक चुना गया था उद्घाटन समारोह में। देखिए भारतीय ओलंपिक संघ ने 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु और 13 बार के राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेता शरद कमल को ध्वजवाहक बनाया था उद्घाटन समारोह में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 का विषय क्या है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, चलो आगे बढ़ें और जश्न मनाएं, यानी कि लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 का विषय रखा गया था। 2024 पेरिस ओलंपिक में कितने एथलीट ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, 117 एथलीटों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है, जिनमें से 47 महिलाएं थी और 70 यहाँ पर पुरुष थे। पेरिस 2024 ओलंपिक का उद्घाटन समारोह किस नदी के किनारे हुआ है? तो देखिए किस नदी के किनारे उद्घाटन समारोह हुआ था? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, सीन नदी के किनारे उद्घाटन समारोह हुआ था पेरिस ओलंपिक 2024 का। खेलों की शुरुआत स्टेडियम के बजाय सीन नदी के किनारे एक असामान्य उद्घाटन समारोह के साथ हुई, जहां खिलाड़ी अपने झंडे फहराने के लिए नाव पर सवार होकर आए थे। किस भारतीय ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता ने पेरिस 2024 रिले में ओलंपिक मशाल उठाई? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, अभिनव बिंद्रा ने पेरिस 2024 रिले में ओलंपिक मशाल उठाई थी। देखिए भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा ने पेरिस 2024 रिले में ओलंपिक मशाल थामी थी। आईओसी से प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर प्राप्त करने के बाद उनकी इसमें भागीदारी हुई थी। पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश के सबसे अधिक एथलीट ने भाग लिया? तो देखिए ए करेक्ट हो जाएगा, यूएसए के सबसे अधिक एथलीटों ने यहाँ पर भाग लिया है और सबसे ज़्यादा मेडल भी यूएसए ने ही जीते हैं। देखिए पेरिस ओलंपिक 2024 में 593 एथलीट यूएसए से थे, 572 एथलीट फ्रांस के और 460 एथलीटों के साथ तीसरे नंबर पर था ऑस्ट्रेलिया। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय दल का चीफ डी मिशन किसे बनाया गया? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, गगन नारंग को चीफ डी मिशन बनाया गया पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए। देखिए चीफ डी मिशन ओलंपिक खेलों के दौरान पूरी टीम का प्रवक्ता होता है, वे संरक्षक, समर्थक और चीयर लीडर्स भी है। इसका उद्देश्य क्या है? तो एथलीटों के प्रदर्शन की रक्षा करते हुए टीम को प्रेरित करना और प्रोत्साहित करना, ये इसका उद्देश्य है। पेरिस ओलंपिक 2024 का उद्घाटन समारोह कहाँ हुआ? तो देखिए कहाँ पर हुआ था ये, तो बी करेक्ट हो जाएगा, जॉर्डिन्स डू ट्रोकाडोरो सीन नदी के किनारे हुआ था पेरिस ओलंपिक 2024 का उद्घाटन। पेरिस ओलंपिक 2024 का समापन समारोह किस स्टेडियम में हुआ? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम में पेरिस ओलंपिक 2024 का समापन समारोह आयोजित किया गया था। पेरिस ओलंपिक 2024 का ये कौन सा संस्करण था? तो देखिए सी करेक्ट हो जाएगा, 33वां संस्करण था ये पेरिस ओलंपिक 2024 का। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, पीटी उषा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। देखिए ओलंपिक की बात कर रहे हैं हम, भारतीय ओलंपिक संघ की। गठन कब हुआ है? 1927 में। मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में स्थित है। संस्थापक अध्यक्ष कौन है? तो सर दोराबजी टाटा और डॉक्टर ए.जी. नौहरान, ये इसके संस्थापक सदस्य थे। 2024 पेरिस ओलंपिक में कितने राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों ने भाग लिया? तो देखिए यहाँ पर टोटल सी हो जाएगा करेक्ट, 206 समितियों ने भाग लिया। देखिए 2024 में पेरिस ओलंपिक में 206 राष्ट्रीय ओलंपिक पदक विजेताओं के लगभग 10,500 खिलाड़ियों ने यहाँ पर भाग लिया है। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाले एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन बन गए हैं? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, मीराबाई चानू। ये पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक बन गई थी। टोक्यो ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू ने पेरिस ओलंपिक में अपना स्थान सुरक्षित कर लिया सबसे पहले, जिसके साथ ही वो क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक बनके उन्होंने इतिहास रच दिया था।
पेरिस में आयोजित होने वाले 33वें ग्रीष्मकालीन 2024 में जूरी सदस्य नियुक्त होने वाली पहली भारतीय कौन बन गए हैं? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्किस मीर। ये जूरी सदस्य नियुक्त होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। देखिए जम्मू और कश्मीर की जल क्रीड़ा प्रवर्तक और एथलीट बिल्किस मीर पेरिस में होने वाले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य के रूप में इतिहास रच रही हैं। हाल ही में 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बने हैं? तो देखिए बी करेक्ट हो जाएगा अमन शहरावत। ये क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष बन गए। अमन शहरावत ने 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए कोटा हासिल करने वाले भारतीय पुरुष पहलवान के रूप में इतिहास रचा है। किस भारतीय निशानेबाज ने पेरिस ओलंपिक 2024 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में कांस्य पदक जीतकर भारत को पहला पदक दिलाया? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा मनु भाकर ने जीता था और पहला पदक जिताया था। देखिए भारत की स्टार निशानेबाज मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में कांस्य पदक जीतकर भारत को पहला पदक दिलाया और इतिहास रच दिया। इस स्पर्धा में ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली वे पहली भारतीय महिला बन गई हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारत का पहला रोइंग कोटा किसने हासिल किया? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा बलराज पवार ने पहला रोइंग कोटा हासिल किया था। कौन सा शहर 2028 ओलंपिक की मेजबानी करेगा? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा लॉस एंजलिस अमेरिका में 2028 में ओलंपिक खेले जाएंगे। देखिए ये जो ओलंपिक है इसमें क्या होगा, क्रिकेट के साथ 5 खेलों को और शामिल किया जाएगा 2028 लॉस एंजलिस के ओलंपिक्स में। 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित हुए? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका बी हो जाएगा जापान में। देखिए अभी 33वां हुआ है पेरिस में, 32वां कहाँ हुआ था? तो ये टोक्यो जापान में हुआ था। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने देशों ने भाग लिया? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा 206 देशों ने भाग लिया था टोक्यो ओलंपिक 2020 में। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुल 206 देशों ने भाग लिया, जिसमें शरणार्थी ओलंपिक टीम और राष्ट्रीय ओलंपिक समिति शामिल है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा 7 पदक जीते थे 2020 के टोक्यो ओलंपिक में भारत ने। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने नए खेल शामिल किए गए थे? तो देखिए ए सही हो जाएगा 4 नए खेलों को शामिल किया गया था। देखिए अभी पेरिस ओलंपिक में भी 4 नए गेम शामिल किए गए, ऐसे टोक्यो ओलंपिक में भी 4 नए गेम शामिल किए गए थे। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा सिर्फ 1 स्वर्ण पदक जीता था टोक्यो ओलंपिक में, और जो नीरज चोपड़ा ने दिलाया था जैवलिन थ्रो में। टोक्यो ओलंपिक 2020 के समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन था? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा बजरंग पुनिया ध्वजवाहक थे टोक्यो ओलंपिक 2020 के समापन समारोह में। टोक्यो ओलंपिक 2020 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? तो देखिए ए करेक्ट हो जाएगा स्वर्ण पदक जीता था टोक्यो ओलंपिक 2020 में नीरज चोपड़ा ने। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का रैंक क्या है? देखिए क्या रैंक रहा था भारत का? तो बी करेक्ट हो जाएगा 48 रैंक आई थी टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की, और अभी पेरिस ओलंपिक में 71 रैंक पर है भारत। उस स्थान का नाम बताइए जहां ओलंपिक खेलों की उत्पत्ति हुई है। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा यूनान ग्रीस में ओलंपिक खेलों की उत्पत्ति हुई है। प्राचीन ओलंपिक खेल 776 ईसा पूर्व में ग्रीस के ओलंपिया शहर में शुरू किए गए थे। ओलंपिक पहली बार ग्रीक देवता जियूस के सम्मान में खेला गया था। पहला आधुनिक ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? तो देखिए सी करेक्ट हो जाएगा 1896 में पहले आधुनिक ओलंपिक खेल शुरू या आयोजित किए गए थे। ओलंपिक खेल वर्ष 1896 में आयोजित किए गए। ये खेल ग्रीस के एथेंस में आयोजित किए गए थे। पहले आधुनिक ओलंपिक खेलों में 14 देशों के 241 एथलीटों ने भाग लिया था। पहला आधुनिक ओलंपिक खेल किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा एथेंस में पहला आधुनिक ओलंपिक खेल आयोजित किया गया था।
ओलंपिक के छल्ले पहली बार सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किए गए थे? तो देखिए कब किए गए, तो डी करेक्ट हो जाएगा, 1913 में ये प्रस्तुत किए गए थे। देखिए 1913 में पहली बार ओलंपिक छल्लों को सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया गया था। नीला, पीला, काला, हरा और लाल रंग ओलंपिक लोगों के छल्ले के रंग का क्रम है। ओलंपिक चार्टर ने प्रत्येक महाद्वीप को, जैसे यूरोप के लिए नीला, एशिया के लिए पीला, अफ्रीका के लिए काला, ओशनिया के लिए हरा और अमेरिका के लिए लाल रंग के एक छल्ले का रंग दिया है। आधुनिक ओलंपिक खेलों की अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो देखिए ए करेक्ट हो जाएगा, 16 दिन की आधुनिक ओलंपिक खेलों की अधिकतम अवधि 16 दिनों की होती है। पहली ओलंपिक कांग्रेस का आयोजन वर्ष 1894 में किया गया था। तो देखिए कहाँ किया गया, तो सी करेक्ट हो जाएगा, पेरिस में पहली ओलंपिक कांग्रेस का आयोजन किया गया था। ओलंपिक खेलों के ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों संस्करणों की मेजबानी करने वाला विश्व का पहला शहर कौन सा था? तो डी करेक्ट हो जाएगा, बीजिंग। ये विश्व का पहला शहर था ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों संस्करणों की मेजबानी करने वाला। देखिए पहली ओलंपिक कांग्रेस 1894 में पेरिस, फ्रांस में आयोजित की गई थी और बीजिंग ने ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने वाला पहला शहर ये बना था। पहली बार शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कब किया गया? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, 1924 में पहली बार शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन किया गया। पहला शीतकालीन ओलंपिक खेल वर्ष 1924 का शीतकालीन ओलंपिक फ्रांस के शैमनिक्स में आयोजित किया गया था। ओलंपिक का आदर्श वाक्य किसने प्रस्तावित किया? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, पियर दे कोबर्टीन ने ओलंपिक का आदर्श वाक्य प्रस्तुत किया था। निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका डी हो जाएगा, साक्षी मलिक। ये ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी थी। महिला पहलवान साक्षी मलिक ने 18 अगस्त 2016 को तीसरे स्थान के साथ 2016 रियो ओलंपिक का पहला पदक अर्जित किया। 23 साल की साक्षी मलिक कुश्ती में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी और किसी भी ओलंपिक खेल में जीतने वाली चौथी महिला थी। भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, सन 1900 में भारत ने ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। अंग्रेजी के अलावा कौन सी भाषा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की आधिकारिक भाषा है? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, फ्रेंच भाषा अंग्रेजी के अलावा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की आधिकारिक भाषा है। किस वर्ष में ओलंपिक आयोजित नहीं हुए थे? तो देखिए डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी, मतलब 16, 40, 44 इन तीनों ही वर्ष में ओलंपिक आयोजित नहीं किए गए थे। देखिए 1916 में ओलंपिक खेलों का आयोजन बर्लिन, जर्मनी में होना था, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के कारण इसे रद्द कर दिया गया था। तब से हर चौथे वर्ष में इसका मंचन प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध को छोड़कर किया जाता है। ओलंपिक खेलों का उद्देश्य क्या है? तो देखिए बी करेक्ट हो जाएगा, संघर्ष जीत से अधिक महत्वपूर्ण है, ये ओलंपिक खेलों का उद्देश्य है। अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, लोसाने, स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्थित है। देखिए बात करें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की, तो ये ओलंपिक खेलों को संचालित करने वाली संस्था है। इसकी स्थापना 1894 में हुई थी। मुख्यालय इसका लुसाने, स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान अध्यक्ष इसके थॉमस बॉच जो हैं, जो जर्मनी से हैं, और इसके प्रथम अध्यक्ष थे डिमिट्रियास विकेलास। तो इतना आपको याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बारे में। यहीं पर दोस्तों हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।